अगर आपका मन काम वासनाओं में फंसा रहता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से जीवन की सच्चाई से अवगत कराएंगे। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सकें। प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका विवाह एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी से हुआ। इसके पश्चात राजा और रानी अपने जीवन में बड़े हंसी खुशी के साथ जी रहे थे। कुछ समय गुजर जाने के बाद राजा की पत्नी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मित्रों, कहते हैं मनुष्य के जीवन में खुशी के 3 दिन आते हैं। एक जब उसका विवाह होता है, दूसरा जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, तीसरा जब पुत्र का विवाह होता है। और पुत्र होने से राजा को बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद भी राजा और रानी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। अब तो राजा को लगने लगा कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसे मैं अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन मित्रों, संसार की किसी भी वस्तु से सुख तो मिल सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती है। व्यक्ति पैसे से बिस्तर तो खरीद सकता है, परंतु नींद नहीं खरीद सकता। एक मजदूर चैन की नींद सोता है, लेकिन एक पैसे वाला आदमी चैन की नींद नहीं सो सकता। मनुष्य अपने लिए जितने सुख के साधन बनाता है, उतना ही अशांत होता चला जाता है। शांति संसार की वस्तुओं में है ही नहीं। जैसे घी पड़ने से आग धधक उठती है, उसी तरह धन पाकर, भोग पाकर मनुष्य के अंदर भोग करने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। कोई ये ना समझे कि इस वस्तु का भोग करने के पश्चात इच्छा खत्म हो जाएगी, बल्कि इच्छा तो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। मित्रों, एक दिन की बात है, उसी नगर में भिक्षा के लिए एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए। वो महात्मा बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज झलक रहा था। उनके जीवन में ना कोई चिंता थी और ना कोई भय। चिंता या भय तो उसे होता है जो किसी चीज़ को अपने अधिकार में समझता है। वास्तव में जब व्यक्ति किसी चीज़ पर अपना अधिकार समझता है, तभी उसे खोने का भय होता है। राजा ने जब ऐसे शांत चित्त महात्मा को देखा तो सोचने लगा, वास्तविक शांति तो इन्हीं महात्मा के पास है। राजा तुरंत महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, हम देख रहे हैं कि आप बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है? सच्चा सुख तो आपके ही पास है। ये सुख और शांति आपने कैसे प्राप्त की? तब महात्मा ने उस राजा को त्याग, संयम और धैर्य के बारे में बताया कि हे राजन, जो लोग भोगों की आसक्तियों से दूर हैं, वे निर्भय और निश्चिंत हैं। हम महात्मा लोग केवल उतना ही भोजन करते हैं जितने में शरीर जीवित रह सके, जिससे साधना कर सकें, तप कर सकें और भजन कर सकें और शांति प्राप्त कर सकें। हमें इस संसार का मोह नहीं होता है, ना ही हम इस संसार की किसी भी चीज़ में लिप्त रहते हैं। अगर तुम चिंता और भय से मुक्त होना चाहते हो तो इस संसार का मोह त्याग दो। तब राजा कहते हैं, लेकिन मेरा पुत्र अभी छोटा है, अभी मात्र 5 वर्ष का है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने साथ रख लीजिए। जो चीज़ मैं प्राप्त नहीं कर सका, शायद वो प्राप्त कर ले। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ रहकर मेरा पुत्र अच्छा विद्वान बने। मैं तो इस संसार में लिप्त हो गया, वो इस संसार में लिप्त ही ना हो। उसके जीवन में आपकी तरह सुख और शांति हो। वो इस समय समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त है। मैं सांसारिक दुनिया में इतना उलझा हुआ हूँ कि चाह कर भी नहीं निकल सकता। इसलिए आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले आइए और अपना शिष्य बना लीजिए। इसलिए आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाइए और अपना शिष्य बना लीजिए। मित्रों, एक पिता अपने पुत्र को अपने ही हाथों से सन्यासी बनने के लिए एक सन्यासी के हाथों में सौंप रहा था। वो पिता कितना महान होगा जिसका एकमात्र पुत्र और उसको भी सन्यासी बना दे। राजा और रानी ने आपस में विचार करके अपने पुत्र को सन्यासी के हवाले कर दिया। मित्रों, अब यहाँ से राजा का जो पुत्र था वो सन्यासी बनने के मार्ग पर निकल पड़ा। बड़ी ही कम उम्र में एक सही गुरु के मिल जाने के कारण वह राजपुत्र सन्यास धारण करने की कामना करने लगा, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। उसने अपना मन पूरी तरह से सांसारिक विषय वस्तुओं से हटा लिया और हर समय तप और साधना में लीन रहता था। जिस प्रकार से 4 ब्रह्म कुमार सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब उस राजकुमार को तपस्वी का जीवन जीते जीते पूरे 22 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वह पूरी तरह से सन्यासी बन चुका था। अब तो उसके सन्यासी बनने की बात दूर दूर तक फैल गई
क्योंकि कहते हैं अगर कोई गरीब आदमी संन्यास धारण करे तो लोग इसका अर्थ कुछ और ही लगाते हैं। लोग उसकी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कोई गरीब आदमी साधु बने तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती है। उस समय लोग कहते हैं कि खाने को घर में नहीं था तो साधु बन गए, कमाने की ताकत नहीं थी इसलिए साधु बन गए। परंतु अगर कोई राजा का पुत्र साधु बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ वही हुआ था। एक राजा का पुत्र राज सुखों को त्याग कर साधु बना था। मित्रों, इस प्रकार समय गुजरता चला गया। इधर धीरे धीरे समय के साथ राजा और रानी की मृत्यु हो जाती है। वो राजकुमार जो सन्यासी बन चुका था, राजा और रानी की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसने पूरी संपत्ति को सन्यासी की नगरी बनाने में खर्च कर दिया। अब तो उसके पास धन बचा ही नहीं, लेकिन उसकी इस बात की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। वो बड़ा ही दानी था और युवा होने पर उसका यौवन और भी निखर आया। ब्रह्मचारी होने के कारण उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। मित्रों, उन्हीं दिनों की बात है, पड़ोसी देश का एक राजा था। उसका विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे पर उसके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। वो राजा इसी बात को सोचकर बड़ा दुखी रहता था। राजा इसी चिंता में हर समय डूबा रहता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को कौन संभालेगा। उसने कई उपाय करके भी देख लिए परंतु फिर भी घर में कोई संतान नहीं हुई। किसी की दवा ने काम नहीं किया। अब कुछ दिनों के बाद राजा के कानों में उसी राजकुमार से सन्यासी बने हुए सन्यासी की चर्चा धीरे धीरे पहुंची। राजा ने सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, क्यों ना एक बार मैं उन सन्यासी की शरण में चला जाऊं। यही सोचकर राजा उन सन्यासी से मिलने उनके आश्रम पर आ गए। राजा को अपने पास में आया देखकर सन्यासी ने उनका बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया और पूछा, हे राजन, आपने हमारे आश्रम पर आने का कष्ट कैसे किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब राजा ने उत्तर दिया, हे सन्यासी, मैंने न जाने कितने यत्न कर लिए लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे घर में एक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई एक ऐसी युक्ति बताएं जिससे मैं पुत्रवान हो सकूं, मेरे घर भी संतान की किलकारियाँ फूट सकें। मित्रों, फिर सन्यासी ने अपने योग बल से देखा तो पता चला कि राजा के भाग्य में संतान सुख है। तब सन्यासी ने कहा, महाराज, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता न करें। आज से लेकर ठीक 1 वर्ष के पश्चात आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सन्यासी का योग बल था और ज्योतिष की गणना थी। पुत्र योग उसके भाग्य में था, लेकिन उस राजा को यह लगने लगा कि उस सन्यासी का आशीर्वाद है। सन्यासी ने जब कहा कि तुम्हारे 1 वर्ष में पुत्र हो जाएगा तो सन्यासी की बात पर विश्वास करके राजा खुश होता हुआ अपने नगर को लौट गया और अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। इधर जैसा सन्यासी ने बताया था, ठीक 1 वर्ष के पश्चात राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ। राजा को बहुत खुशी हुई। वो बार बार उस सन्यासी की प्रशंसा किए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब उस सन्यासी के आशीर्वाद से ही हुआ है। मित्रों, राजा अत्यंत प्रसन्न होता हुआ उस सन्यासी के पास गया और उसे धन, वैभव, सुख, संपत्ति मांगने के लिए कहा। राजा बोला, हे साधु महाराज, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्र सुख आया है। आप तो हमसे मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। आज हम बड़े ही प्रसन्न हैं। मित्रों, सन्यासी तो वैसे भी अपना राज्य और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बने थे। उन्हें भला किस चीज़ का लोभ था? उसने राजा का यह प्रस्ताव बड़ी सहजता के साथ ठुकरा दिया और बोले, महाराज, मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ, उसी में रहकर परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारे भाग्य में था, इसलिए तुम्हें मिला। इसमें मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है। इसके पश्चात मित्रों, ये खबर चारों दिशाओं में आग की तरह फैल गई कि उस सन्यासी ने राजा के सारे सुखों को ठुकरा दिया है। वह सन्यासी वास्तव में बहुत पहुंचा हुआ, बहुत ज्ञानी और बहुत ही श्रेष्ठ है। इस बात से उस सन्यासी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। लोग महात्मा जी के पास दर्शनों के लिए आने लगे। इस बात की चर्चा उस नगर की एक प्रसिद्ध वैश्या ने सुनी तो वो उस नगर की सबसे प्रसिद्ध वैश्या थी। उसे अपने रूप और यौवन का बड़ा अहंकार था। वो सोचती थी कि मैं अपने यौवन से किसी भी पुरुष को, किसी भी सन्यासी को अपने वश में कर सकती हूँ। उसे ऐसा लगता था जैसे इंद्र की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। जब उस वैश्या ने उस सन्यासी की चर्चा सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में सोचने लगी, आखिर ऐसा कौन सा महात्मा है जिसने राजा के सभी सुखों को ठुकरा दिया। वैश्या ने भी उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। जिस तरह उसे नगर का राजा स्वयं चलकर उस सन्यासी के पास गया
उसी तरह वह वैश्या भी उस सन्यासी को लुभाने के लिए उसके पास गई। उसने अच्छी तरह से खुद को सजाया, पूरा श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करने के पश्चात वह सन्यासी की कुटिया पर जा पहुंची। वो इच्छा तो ये लेकर आई थी कि मैं उस साधु को अपने रूप और यौवन से मोहित कर लूँगी जिसने राजा के समस्त सुखों को ठुकरा दिया। वह वैश्या जब उस साधु के आश्रम पर पहुंची तो उसने एक नौजवान 25 वर्ष के सन्यासी को देखा तो वह स्वयं उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने इतना सुंदर, इतना तेजस्वी और इतना रूपवान युवक आज तक नहीं देखा था। मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मचर्य अगर ठीक से धारण किया जाए तो मनुष्य अत्यंत सुंदर लगने लगता है। उसके चेहरे में एक अद्भुत तेज झलकने लगता है। कहते हैं अगर संन्यास धारण करने के पश्चात आपके अंदर सुंदरता नजर नहीं आई, समाज के लोगों को आपके अंदर सुंदरता नहीं दिखी, तो इसका मतलब है आपके सन्यासी बनने में कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य है। सन्यास जो होता है वो आपको अंदर से मजबूत करता है और उसका तेज, उसकी सुंदरता उसके शरीर से फूटकर बाहर निकलती है। मित्रों, अब तो उस वैश्या ने उस तपस्वी साधु के सुंदर गठीले शरीर को देखा तो उसके प्रेम में पड़ गई। वह सब कुछ भूलकर उस सन्यासी पर मुग्ध हो गई। अब तो वह सन्यासी के पास कुटिया में पहुंच जाती है। जाते ही उसने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। मैंने सुना है आप हर किसी को कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। योगियों के पास तो जो कुछ होता है वो संसार के लोगों को दे देते हैं। उनका प्रत्येक कार्य लोक कल्याण के लिए होता है। आज मैं भी आपसे प्रेम की भिक्षा मांगती हूँ। मैं आपके साथ रति क्रिया करना चाहती हूँ। वैश्या की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुरा कर बोले, हे देवी, तुम्हारे पास अनंत सुखों का खजाना खुला पड़ा है और फिर भी तुम एक पत्थर का टुकड़ा उठाना चाहती हो। जो सुख तुम मांग रही हो वो तो नरक का द्वार है। तुम्हारे सामने ईश्वर के नाम रूपी पूंजी है और तुम ये सब छोड़कर तुम सिर्फ शरीर की भूख में लगी हुई हो। जरा एक बार सोचो, तुम कितने ही बार ये सब कुछ कर चुकी हो परंतु तुम्हारा मन इससे कभी नहीं भरने वाला। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारा शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। तुम्हारे शरीर की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष होगी और तुम्हारे शरीर की आयु इस ब्रह्मांड की तुलना में शून्य है। असीमित सुख को त्याग कर तुम कहाँ इस छोटी सी आयु वाले शरीर की भूख प्यास मिटाने में लगी हो। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी देह में उलझ कर रह गई हो। क्या तुम अपने शरीर से मुक्त होना नहीं चाहती? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर का ही सुख मिलता रहे? हे देवी, ये सुख शाश्वत नहीं है। हे देवी, वास्तव में तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने शरीर के सुख के ऊपर जो सुख होता है उसका कभी अनुभव किया ही नहीं है। मित्रों, उस जवान सन्यासी की ऐसी बातों को सुनकर वो वैश्या बहुत प्रभावित हुई। वैश्या सोचने लगी कि मैं इस युवा सन्यासी पर क्या देखकर मोहित हुई। मुझे तो इस ब्रह्मांड में एक से एक सुंदर लोग दिखते हैं। बड़े से बड़े राजा, महाराजा, योद्धा मेरे पास आते हैं। बड़े से बड़े सेठ लोग मेरे द्वार पर यूं ही पड़े रहते हैं। फिर भी सन्यासी में ऐसा क्या छुपा हुआ है? ना तो उसका शरीर योद्धाओं की तरह दिखता है और ना ही इसके पास में किसी प्रकार का कोई धन है। आखिर ऐसा सन्यासी के पास है ही क्या जो मुझे बार बार आकर्षित कर रहा है? निश्चित रूप से सन्यासी का त्याग ही, इसका शांत स्वभाव ही मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मेरे सुखों को तो इन्होंने शून्य का दर्जा दे दिया। मुझे तो इन्होंने इस तरह त्याग दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। तो निश्चित रूप से इनके पास अपार सुख होगा, इसीलिए ये उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए ये मेरे सुंदर शरीर को देखकर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। फिर वैश्या मन में सोचने लगी, मुझे भी इसकी तरह आध्यात्म की ओर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह वैश्या उस सन्यासी महात्मा से शिष्या बनाने के लिए कहने लगी। वो कहने लगी, हे महात्मा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। तब सन्यासी कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारा गुरु बनना अभी स्वीकार नहीं कर सकता। अभी तो तुम्हारे अंदर बहुत खामियां हैं। तुमने एक भी दिन संयम से अपने जीवन को नहीं जिया है। पहले तुम संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना सीख लो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाए तब मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करूंगा। ये बात सुनकर वैश्या को बड़ा दुख हुआ।
वह सोचने लगी, मैंने आज तक अपना जो जीवन जिया है वो नरक की तरह जिया है। न जाने मैंने इस शरीर से कितना कमाया है, कितने लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाया है, कितनों को उनके सही रास्ते से भटकाया है। आज से मैं अपने शरीर को संयम से रखूंगी। मैं वैश्यावृत्ति छोड़ दूंगी। मैं पराये पुरुष का स्पर्श भी नहीं करूंगी। मित्रों, इस प्रकार वह वैश्या उन्हीं सन्यासी जी के आश्रम के पास में ही अपनी कुटिया बनाकर रहने लगी और वहां पर रहकर सन्यास धर्म का पालन बड़े ही अच्छे ढंग से करने लगी। उसने अपना धन संपदा सब छोड़ दिया। उधर वैश्या जहाँ पहले रहती थी, उसके चाहने वाले जब उसके घर जाते तो उन्हें पता चलता कि वैश्या ने अपना स्थान बदल दिया है, वो तो अब साध्वी बन चुकी है। फिर वे सारे लोग उसी आश्रम पर चलकर उस साध्वी के पास आते थे, लेकिन उस सबको वो साध्वी अपने पास से निराश होकर भेज देती थी, क्योंकि अब उसके पास ना तो धन का लोभ था, न शरीर की हवस। वो तो अध्यात्म की दुनिया में लीन हो चुकी थी। अब तो बस आश्रम पर रहकर हर रोज अपने आप को मजबूत करती जा रही थी। प्रारंभ में तो उसे अपने मन पर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन लग रहा था। बार बार उसका मन उन्हीं विषय भोगों की तरफ भागता था, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से वो इन चीज़ों पर विजय पा जाती है। पहले उस वैश्या को ऐसा लगता था कि सन्यासी का जो जीवन है वह दूर से देखने पर ही अच्छा लगता है, पास आने पर तो बहुत खराब मालूम पड़ता है। मैं जब से सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगी हूँ तब से समय काटे ही नहीं कटता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमारे पास में नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। केवल भगवान का ही ध्यान करना है। ध्यान करने पर भी मन शांत नहीं होता। वह मन में सोचती कि इससे अच्छा तो हमारा पूर्व जीवन ही था, लेकिन फिर भी उस वैश्या ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने सन्यास को छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उस वैश्या की ध्यान में रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसे अपने सन्यासी जीवन में आनंद आने लगा। धीरे धीरे उसे जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होने लगा। उधर उस सन्यासी का आश्रम तो पास में ही था। वो सन्यासी रोज सुबह उठता तो सुबह सुबह वो देखता कि वैश्या नदी में स्नान कर रही है। उसके शरीर पर भीगे हुए वस्त्र चिपके हुए होते थे। उसके शरीर पर उस सन्यासी की रोज दृष्टि पड़ती थी। पहले तो सन्यासी महात्मा ने उस वैश्या की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। वैश्या के शरीर का आकर्षण सन्यासी पर हावी होता जा रहा था। अब तो ये रोज का काम बन गया था। धीरे धीरे सन्यासी भी जानबूझकर उसी समय का चुनाव करने लगा जिस समय वैश्या नदी पर नहाने जाती थी या फिर वो नदी में नहा रही होती थी। अब तो धीरे धीरे वह सन्यासी उस वैश्या के रूप को देखकर, उसके सुंदर यौवन को देखकर आकर्षित होता जा रहा था। भाग्य की विडंबना देखो मित्रों, एक तरफ तो कुछ समय पहले सन्यासी ने वैश्या को क्या सिखाया था और आज वो स्वयं किस गर्त में गिरता चला जा रहा था। दूसरी तरफ वैश्या अपने उस पापी जीवन से मुक्त होती चली जा रही थी। वैश्या भी समझ रही थी कि यह सन्यासी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, ये मेरी तरफ बार बार देखता है, लेकिन उस वैश्या को कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि वह उस शरीर की दुनिया से अलग जा चुकी थी। उसे अपने पापी शरीर से सिर्फ इतनी ही ममता थी कि वो जीवित बनी रहे और उसमें आध्यात्मिक सुख मिलता रहे। उसके शरीर से पाप धीरे धीरे करके निकलते जा रहे थे और समाप्त हो चुके थे। धीरे धीरे वो अपने शरीर से मुक्त होती चली जा रही थी। उसे लगता था ये सन्यासी मेरी तरफ देख रहा है तो अब इसे देखने और ना देखने का कोई अर्थ नहीं। उसके मन में अपने शरीर को लेकर यह धारणा थी कि यह शरीर एक हाड़ और मांस की पेटी है जिसे वो सन्यासी देख रहा है। मित्रों, इधर वैश्या धीरे धीरे सन्यासी बनती जा रही थी और वो महात्मा जो सन्यासी था उसके प्रेम में धीरे धीरे लिप्त होता जा रहा था। यह क्रम दिन प्रतिदिन धीरे धीरे चलता रहा और इस तरह जो तेज सन्यासी के चेहरे से झलक रहा था। जब भी वो भगवान का ध्यान करता था तो भगवान की जगह उसे वैश्या की छवि नजर आती थी जिसे वह रोज नदी पर स्नान करते हुए देखता था। उसका मन पूरी तरह से भगवान से दूर हो गया था। अब तो वो सन्यासी अपनी कुटिया पर रहकर भगवान से ध्यान हटाकर उस वैश्या के चिंतन में लगाता था। पूरे दिन वह उसी के बारे में सोचता रहता था। अब तो उसका संयम दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। जिस दिन भी वह उस वैश्या के दर्शन नहीं करता उसी दिन वो पूरे दिन बेचैन रहता था। मित्रों, अब तो वैश्या दिन पर दिन आध्यात्मिक उन्नति करती जा रही थी और सन्यासी उस माया जाल में फंसता चला जा रहा था। आखिरकार धीरे धीरे वो समय आ गया जब सन्यासी ने उस वैश्या के बिना बिल्कुल भी रहना स्वीकार नहीं किया।
युवावस्था का वह सन्यासी उस वैश्या के प्रेम में पूरी तरह से हार गया और एक रात उसका मन नहीं माना तो वह अपनी कुटिया से उठकर उस वैश्या के दरवाजे पर पहुंच गया। उधर वैश्या अपनी कुटिया में विश्राम कर रही थी। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था क्योंकि वो वैश्या अब सन्यासी बन चुकी थी। उसके अंदर जो भय था वो सन्यासी बनने के साथ साथ समाप्त होता चला जा रहा था। जब सन्यासी उस साध्वी की कुटिया पर पहुंच गया तो उस साध्वी को आवाज़ लगाई। उधर से जब साध्वी ने सन्यासी की आवाज़ सुनी तो उसकी नींद टूट गई। सन्यासी की आवाज़ सुनकर साध्वी अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आई और सन्यासी से कहने लगी, हे गुरुदेव, क्या मुझे शिक्षा देने के लिए आए हैं? क्या आप मुझे अपनी शिष्या स्वीकार करेंगे? अब तो उस साध्वी को लगने लगा था कि सन्यासी जी मेरे योग और मेरे संयम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए वे स्वयं मेरी कुटिया पर चलकर आए हैं और मुझे अपनी शिष्या स्वीकार करेंगे। उसे क्या पता था कि वो क्या करने के लिए आए हैं। सन्यासी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें आज यहाँ कुछ देने नहीं बल्कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर एक गुरु नहीं बल्कि याचक बनकर आया हूँ। सन्यासी की बात सुनकर वैश्या को कुछ अजीब सा लगा। वैश्या कहने लगी, गुरुदेव, आपने ही कहा था कि रात्रि में किसी के द्वार पर जाकर भिक्षा नहीं मांगते, फिर आप मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए कैसे आए हो? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सन्यासी ने कहा, हे देवी, जो मैं आज तुमसे मांगने आया हूं वो भिक्षा रात्रि में ही मांगी जाती है। आज मैं तुमसे वही भिक्षा मांगने के लिए आया हूं जो भिक्षा कुछ समय पहले तुमने मुझसे मांगी थी। आज मुझे भिक्षा में रति दान करो। सन्यासी की बात सुनकर वैश्या के पैरों के नीचे से भूमि खिसक गई। उसने जब सन्यासी के मुख से शारीरिक सुख भोगने की बात सुनी तो वह हैरान रह गई। वैश्या मन में सोचने लगी कि आज इन्हें क्या हो गया है। मेरे रूप और यौवन ने इन सन्यासी महात्मा को न जाने कौन सी गति पर पहुंचा दिया है। मित्रों, वैश्या तो अपने पापी शरीर से मुक्त होकर साध्वी बन चुकी थी, संसार की विषय वासनाओं से दूर हो चुकी थी, लेकिन सन्यासी विषय वासनाओं में बुरी तरह फंस चुका था। वैश्या को लगने लगा ये सब उसकी ही वजह से होता जा रहा है। वो सन्यासी की गलती में भी अपनी ही गलती देख रही थी। फिर वो साध्वी कहने लगी, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, गलती मेरी ही थी। मुझे आपकी कुटिया के पास कुटिया बनाकर नहीं रहना चाहिए था। मुझे यह पहले ही सोच लेना चाहिए था कि बगल में एक सन्यासी की कुटिया है, मेरे यहाँ पर रहने से उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस पर सन्यासी ने जवाब दिया, नहीं देवी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास प्रेम की भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। तुमने अच्छा ही किया जो मेरे पास कुटिया बनाकर रहती थी। इससे मुझे प्रतिदिन तुम्हारे दर्शन का लाभ तो होता था। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ और हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वृद्ध होने पर मनुष्य जब अकेला होता है तो उसे बहुत से कष्टों से गुजरना पड़ता है। उस समय पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ होते हैं। हमें शरीर को जल्दी ख़त्म नहीं करना है बल्कि इसमें रहकर आध्यात्म की दुनिया से जुड़ा रहना है। गृहस्थ बनकर भी तो मनुष्य पूजा पाठ और योग साधना सब कुछ कर सकता है। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। साधु एक रात भजन करे और गृहस्थ एक घड़ी भजन करे तो बराबर होता है। फिर वैश्या कहने लगी, गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? हम सन्यासियों के लिए विवाह करना और संतान उत्पन्न करना बिल्कुल ही निषेध है। हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर युवा सन्यासी ने जवाब दिया, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसे कई ऋषियों के बारे में बता सकता हूँ जो सन्यास आश्रम में रहने के बाद भी गृहस्थ बनकर रहे। उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी हुई, उनके बच्चे हुए, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तब वैश्या ने कहा, गुरुदेव, याद करो जब मैं आपके पास आई थी तो आपने मुझे क्या उपदेश दिया था और आज आप खुद ही भटक रहे हो। मैंने आपको अपना गुरु माना है और यदि मेरी वजह से आपका पतन हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मित्रों, वैश्या के समझाने का सन्यासी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। जब व्यक्ति कामांध हो जाता है फिर उसे कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता। वो आज शास्त्रार्थ करने नहीं, वैश्या के प्रेम की भिक्षा मांगने आया था, लेकिन वैश्या आज गुरु बनकर उसे समझाती चली जा रही थी। वो कहने लगी, मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैं आपकी कुटिया के पास ही अपनी कुटिया बनाकर रहने लगी। मैं चाहती तो दूसरी जगह कुटिया बना सकती थी। मैंने सोचा था आपके पास कुटिया बनाऊंगी तो मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन आप तो स्वयं ही मेरे रूप के जाल में फंस चुके हैं। मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है।
अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी और मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि आप भी इस जगह को त्याग कर इतनी दूर चले जाओ जहाँ पर आपको इन बातों का कभी स्मरण ही ना हो। आप कृपा करके अपने उसी ध्यान में वापस लौट जाइए। आपके उपदेश ने तो मुझे मेरे पापी शरीर से मुक्ति दिला दी, लेकिन उसी पापी शरीर की आसक्ति में आप स्वयं ही फंस गए। मुझ पर इतना जोर डालकर मुझे पुनः इस संसार में लौटने के लिए विवश मत करो। मैं बड़ा मुश्किल से यहाँ से निकल पाई हूँ। वैसे समझ गई थी कि यदि मैं यहाँ रहूँगी तो मैं अपने गुरु को नरक में ज़रूर धकेल दूँगी। यही सोचकर वह साध्वी उस सन्यासी को उसी आश्रम पर छोड़कर उसी रात वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है और साध्वी के जाने के पश्चात सन्यासी का मन अपने स्थान पर लौट आता है। वह सन्यासी सोचने लगा, धन्य है वह स्त्री जिसने थोड़े ही समय में अपने शरीर के सुखों को त्याग दिया और मैं बचपन से लेकर अब तक सन्यास की दीक्षा ग्रहण करके भी अपनी एकाग्रता को नहीं रोक पाया। वो इस नरक में जाकर वहाँ से लौट आई और मैं तो इस नरक में कभी गया ही नहीं, फिर भी इस नरक में जाने की इच्छा करता हूँ। ये मैं कैसा पाप करने जा रहा था। अब तो सन्यासी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि इस स्थान को त्यागने के पश्चात वह कहीं दूर जाकर अपनी योग साधना करेंगे। मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी। सन्यासी यदि अपना ठिकाना बदलता रहे तो वह शुद्ध रहता है और पानी यदि बहता रहे तो वह पवित्र और ठंडा रहता है। ये दोनों जब एक जगह ठहर जाते हैं तो इनका नाश निश्चित है। दूसरों को अपने ज्ञान से शुद्ध करने वाला खुद भी अशुद्ध हो सकता है। यदि उसने अपने को थोड़ी सी भी ढील दे दी तो उसका विनाश निश्चित है, जैसे कि उस सन्यासी का। सन्यासियों को चाहिए यदि उनकी दृष्टि किसी गलत चीज़ पर पड़ रही है तो वे उसे तुरंत ही उस स्थान से हटा लें। और सन्यासियों को ही क्यों, सबको ऐसा करना चाहिए कि यदि गलत चीज़ पर दृष्टि पड़ रही है तो उसे तुरंत ही हटा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे उस सन्यासी की दृष्टि उस वैश्या के अंग पर चिपके हुए गीले वस्त्रों पर पड़ती रही और लगातार ऐसा होने से उस सन्यासी का मन भी फिसल गया। दोस्तों, आज का जो समय है वह बहुत ही विचित्र है। हम भले ही अपने बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें, हम स्वयं ही भले ही घर से बाहर क्यों ना जाएं, परंतु आज हमारा पूरा संसार हमारे बच्चों की और हमारी जेब में ही रहता है। पहले टीवी और अब मोबाइल और अब तो ऑनलाइन शिक्षा रूपी जाल में फंसने के लिए अभिभावक स्वयं ही बच्चों को मोबाइल दिलाते हैं और स्वयं भी रखते हैं। फिल्म बनाने वाले आज की युवा पीढ़ी को भद्दी से भद्दी चीज़ें दिखाकर इस माया जाल में फंसाते चले जा रहे हैं। हम जो चीज़ देखते हैं वही विचार हमारे मन में आते हैं और जो विचार हमारे मन में आते हैं वही हम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों के सामने ऐसी किसी भी चीज़ का प्रदर्शन ना करें जो उन्हें अपनी ओर खींच ले। उनके सामने सदैव अच्छी चीज़ों को रखें, अच्छे कामों को करें और अश्लील चीज़ें अगर वे देखेंगे तो धीरे धीरे वे उनमें लिप्त होते चले जाएंगे। आज के माता पिता अपने बच्चों पर इन्हीं बातों को लेकर ध्यान नहीं देते और वे स्वयं भी ध्यान नहीं रखते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि वो देख ही तो रहा है, कर थोड़ी रहा है, वो सुन ही तो रहा है, कर थोड़ी रहा है, वो सूंघ ही तो रहा है, खा थोड़ी रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जिस तरह देखने से उस सन्यासी की 25 वर्षों की साधना धरी की धरी रह गई, उसी तरह हम लोग भी, हमारे बच्चे भी देखने सुनने से, सूंघने से उनमें लिप्त होते चले जाते हैं। बच्चों को शुरू से ही वो चीज़ दिखाओ जिस दिशा में उन्हें आप ले जाना चाहते हो। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर हम इन पर ही नियंत्रण नहीं कर पाए तो हमारा पूरा शरीर इस संसार में ही लिप्त होकर रह जाएगा और हम गर्त में गिरते हुए चले जाएंगे। जिस रूप में आप अपने बच्चों को बनते हुए देखना चाहते हो, उसी वातावरण में, उन्हीं आदतों में उन्हें ढालना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को पकड़ पाएंगे, वरना गर्त में डूब जाएंगे। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।